नमस्कार दोस्तों, आप में से तो कई लोगों ने रहस्यमय जंगलों के बारे में सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा। पर इन रहस्यमय जंगलों को लेकर जो आपकी सोच है, जो आपकी इमेजिनेशन है, वो हकीकत तब बनेगी, वो डर तब जाहिर होगा जब आपको सचमुच पता चलेगा कि ये सारे जंगल असल में होते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक रहस्यमय जंगल के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी गुत्थी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। ये एक ऐसा जंगल है जहाँ पर लोग बहुत ही असामान्य ढंग से गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं वीनी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑर्फिक वीनी पे। तो चलिए कुछ रहस्यमय खोजें। बैनिंगटन ट्रायंगल, ये है उस जंगल का नाम। ये जंगल यूएस के बैनिंगटन कंट्री वॉर्मिट के 200 स्क्वायर माइल्स के एरिया में फैला हुआ है और ये जंगल अपने अंदर बहुत सारे रहस्यमय राजों को समेट रखा है। और इस ट्रायंगल का नाम बहुत ही फेमस नॉवल शैडो चाइल्ड के ऑथर जोसेफ ए सिट्रो ने दिया था। जोसेफ को लोग घोस्ट मैन के नाम से भी जानते थे क्योंकि उनकी रुचि कुछ ज़्यादा ही थी इन भूतों और रहस्यमय चीज़ों में। जोसेफ की नॉवल द शैडो चाइल्ड इस जंगल में हुई बहुत सारी रहस्यमय घटनाओं पर ही आधारित है। इस नावल में 1945 से 1950 के बीच हुई सारी रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताया गया है। आखिर क्या थी ये रहस्यमय घटनाएं? इन्हें जानने के लिए आपको मेरे साथ जंगल के अंदर चलना होगा। वैसे तो इस जंगल में आदमियों की गायब होने की घटनाएं बहुत पहले से ही हो रही हैं, पर गवर्नमेंट फाइल्स में जो रिकॉर्डेड घटनाएं हैं उनमें से जो सबसे पहली घटना थी वो थी मेडाई रिवर की। ये घटना सामने आई थी 12 नवंबर 1945 में। मेडाई जो थे वो 74 साल के थे और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और उस जगह को बहुत अच्छी तरह से और वहाँ के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले थे। वे उस जंगल में 5 हंटर्स के ग्रुप को गाइड करने गए थे। वे जब उस जंगल से वापस आ रहे थे तो मेडाई उन सबसे बहुत आगे चल रहे थे, पर देखते ही देखते मेडाई धीरे धीरे उस जंगल में कहीं खो गए। उन्हें ढूंढने के लिए काफ़ी सर्च कंडक्ट कराई गई, बहुत दिनों तक उन्हें खोजा गया। काफ़ी गहरी सर्च के बाद सर्च टीम को उनके सिंगल राइफल का सिर्फ एक कारतूस नदी किनारे पड़ा मिला। इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी उस जंगल की गहराइयों में कहाँ खो गया ये किसी को पता नहीं चला। चलिए अब अगली घटना की तरफ चलते हैं। ये घटना जो है वो आखिरी घटना है जो फाइल्स में रिपोर्टेड है। ये घटना 28 अक्टूबर 1950 को 53 साल की महिला फ्रेडा लैंगर के साथ हुई थी, जो कि अपने कज़न हर्बर्ट एल्सनर के साथ हाइकिंग के लिए गई थी। वे दोनों कैंप साइट से दूर हाइकिंग के लिए जा ही रहे थे, तभी अचानक फ्रेडा का पैर फिसला और वो पानी में गिर गई। फ्रेडा ने अपनी कज़न से कहा कि मैं कपड़े बदल कर आ रही हूँ कैंप साइट से, तब तक तुम यहीं पे इंतज़ार करना। बहुत देर तक फ्रेडा के वापस ना लौटने पर हर्बर्ट ने वापस कैंप साइट पर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। काफ़ी ढूंढा पर उसे कोई नहीं मिला और लास्टली उसने सर्च टीम को बुलाया और जंगल में एक सर्च कंडक्ट करवाई। ये सर्च 2 सप्ताह में 5 बार करवाई गई, जिसमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और 300 सर्चर्स की टीम थी, पर फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। और 7 महीने बाद 12 मई 1951 को रिसर्चर्स को सोमरसेट नदी के किनारे उसकी लाश मिली। ये वही जगह है जहां सबसे ज़्यादा बार ढूंढा गया था उसे, और उसकी मौत कैसे हुई इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। और ये एक लौता केस है उस जंगल का जिसमें किसी शख्स की बॉडी वापस मिली हो। ये तो मैंने वो 2 घटनाओं के बारे में बताया जो गवर्नमेंट फाइल्स में दर्ज है। बाकी और कितने यहाँ हादसे होते हैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और भी गवर्नमेंट रिपोर्टेड हादसे हैं इस जंगल के बारे में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस जंगल के बारे में भी जितनी बातें हैं उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर करना। हेलो, 1 मिनट, जा कहाँ रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।